धर्में पाका लगे जिया तरसारी, धर्में पाका लगे जिया तरसारी, जिया घर तरसारी, काया घर तरसारी। यरूशलेम में सोना देखा बिलची, यरूशलेम में सोना देखा बिलची, आया पाना इस्राएल का दा, आया पाना इस्राएल का दा, धर्में पाका लगे जिया तरसारी, धर्में पाका लगे जिया तरसारी, जिया घर तरसारी, काया घर तरसारी। नीका तेरा नाम और तेरा यश पृथ्वी के कोने कोने तक फैला है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रिय माता पिता भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज के खंच के बलिदान में सक्रिय सम्मिलित होने की हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम पिछले समय के सभी कृपादानों के लिए ईश्वर पिता को धन्यवाद दें और आने वाले समय में हमारे हर काम में, हमारे घर परिवार में ईश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना। आज वर्ष का 14वां सामान्य रविवार है। इस समारोह में भाग लेने के लिए आइए हम अपने छोटे बड़े सभी कमजोरियों के, त्रुटियों के लिए हम ईश्वर पिता से क्षमा मांगें, ताकि हम आज के समारोह में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं स्वर्ग के सभी दूतों और सब संतों और से हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे और हमारे अपराध क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर।
द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दी। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी हैं। अब इनको अनंत सुख प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीत और राज करते हैं। आमीन। वर्ष का 14वां इतवार। पहला पाठ। नबी ज़कारिया मसीह की विनम्रता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह महान राजा और विजेता की तरह नहीं जो सेना के साथ आया करते हैं, बल्कि गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। नबी ज़कारिया का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएँ 9 से 10। तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। प्रभु यह कहता है, हे सियोन की पुत्री आनंद मना, हे यरूशलेम की पुत्री जयकार कर। देख, तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी हैं। वह विनम्र है। वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार हैं। वह एफ्राइम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। प्रभु आप लोग के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार आज का पवित्र शुभ समाचार। प्रभु ख्रीस्त से। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र से प्रकट करने की कृपा करी। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जो अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का सुसमाचार है। इस समाचार के शब्द हमारे स्वभाव को नकारे। ख्रीस्त में प्रिय माता पिता भाई बहन, हम सभी ईश्वर की प्रिय संतान हैं। ईश्वर ने हमारी सृष्टि और रचना अपने ही अनुरूप
अपने ही सदृश किए। ईश्वर हमें नाना प्रकार के वरदान से भर देते हैं, क्योंकि हर दिन के जीवन में हम ईश्वर की महान कृपा को अनुभव करते हैं। यह उन्हीं की कृपा, यह उन्हीं की देन है। हमारे जीवन में हर प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ हैं, दुख तकलीफ है, कष्ट है, मगर ईश्वर हमको कभी नहीं छोड़ते। वे हमेशा हमको प्यार करते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम उनसे अलग ना हो, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहना चाहते हैं। दुख के क्षण, सुख के क्षण, आनंद के क्षण, चुनौती के क्षण और कठिनाई के क्षण। लेकिन बहुत बार हम दुनियाई कष्टों, दुनियाई मोह माया, मौज मस्ती, दुनियाई चुनौतियों के बीच में हम खो जाते हैं। हम बहुत बार यह नहीं जानते कि हम किधर जा रहे हैं, हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। क्या हम सही रास्ते में जा रहे हैं या तो गलत रास्ते में जा रहे हैं। अगर आज हमको सत्य के पथ पर चलना है, सही रास्ते पर चलना है और ख्रीस्त के पद चिन्हों पर चलना है, तो आज हमें प्रभु के वचनों का अच्छी तरह से पालन करना है। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हमको चुनौती दे रहे हैं। कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सबके सब मेरे पास, क्योंकि मेरा जुआ सहज और जीवन में शांति और आनंद तभी मिलेगा जब हम ख्रीस्त के पद चिन्ह पर चलते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। ख्रीस्त हमारे साथ रहना चाहते हैं, सुखी क्षण हो या दुखी क्षण, वे हमेशा हमारा बोल का करना चाहते हैं। और यह तभी संभव होगा जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके आह्वान को सुनते हैं, उनके निमंत्रण का हम प्रत्युत्तर देते हैं। लेकिन बहुत बार हम अपने में ही व्यस्त हो जाते हैं। आज इस सुसमाचार के माध्यम से यीशु ख्रीस्त हमको चुनौती देते हैं, कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। आइए हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के इस कथनों को अपने जीवन में उतारें। अगर हमें जीवन में शांति चाहिए, जीवन में आनंद और सुख चाहिए, तो ये हम ख्रीस्त के चरणों पर चलना सीखें। ख्रीस्त हमारा जुआ, हमारा बोझ हल्का करना चाहते हैं यदि हम उनका साथ दें। ख्रीस्त यही चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, उनके बताए हुए मार्ग में चलें और उनसे हम कभी अलग ना हो। यही हमारे ख्रीस्त जीवन का सार है। ख्रीस्त ने हमारे लिए अपना अमिट प्रेम दिया है और इस अमिट प्रेम को हम अपने दैनिक जीवन के हर क्षण, हर पल हम उसका अनुभव करें। ईश्वर चाहते हैं कि हम उससे कभी अलग ना हो। और आज के सुसमाचार में उन्होंने स्पष्ट बता दिया है। प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें कहते हैं, मैंने उन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर तुम्हारे लिए प्रकट किया। यह ईश्वर के महान प्रेम को दिखाता है। ईश्वर हमेशा हमको अपने साथ लेना चाहते हैं, ताकि हम भी ईश्वर की इस महान कृपा को अपने जीवन में हम अनुभव करें। तो उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सिवाय
मेरा सहम सहम करते हो आता हूँ। मन है मणि दिल मेरा सहम सहम करते हो आता हूँ। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे ही नामों के तुझे चढ़ाने हे पिता। भाई मन प्रार्थना कीजिए कि सशक्त ईश्वर हमारे अवदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से अवदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन व्यतीत करने को प्रेरित करे। यह वरदी उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे प्रेम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे क्रूस पर अपनी विजय प्रसारी कि मृत्यु का विनाश करके उत्थान प्रकट करे। इस भांति उनकी इच्छा पूरी करके तेरे पवित्र प्रजा प्राप्त की। इसलिए हम सभी उत्तम सत्यों के साथ तेरा गुणगान करते हैं, निरंतर ईश्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता के स्वरूप है। हम तुझे निरंतर करते हैं कि तुम्हारे नाम की संपत्ति बड़ी करके यह हमारी पवित्रता शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य व्यवस्था कर जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी समृद्धि में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने, अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अभिमान्य
और सभी आत्मा के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की शुद्धि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की शुद्धि दे जो पुनरुत्थान की आशा में प्रमुख सुधार करते हैं। उन्हें सभी मृतकों अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर दया दृष्टि कि हम भी अनंत जीव के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी बनी उनकी वर संतोष प्रेरित कर और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास और स्वीकार बने रहे तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। आइए हम एक मन, एक हृदय और एक विश्वास की प्रतित्तम ईश्वर का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु हम सब मिलकर उस प्रार्थना को कहेंगे जिससे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हुई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में न डालना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पा सकें और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उन दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर विदा उसे शांति, एकता, दया, करुणा और प्रेम प्रदान कर। तो ही बात की तरह राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो और आपके साथ ही। दूसरे को शांति और प्रेम का अभिवादन दे। ख्रिस्त शांति। ईश्वर के लिए जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के लिए जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के लिए जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेते हैं, धन्य वे प्रभु के भोजन बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सोचती हूँ कि आपने हमारी इतनी शक्ति सी और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँ।
कहूँगा। तेरे वरदानों के लिए मैं तुझको क्या दूँगा प्रभु। तेरे वरदानों के लिए मैं तुझको क्या दूँगा प्रभु। गाता रहूँगा तेरी महिमा, गाता रहूँगा तेरी महिमा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा जब तक जीवित रहूँगा। मैं तुझको धन्य कहूँगा। प्रसाद भजन प्रभु का कहना है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें खरीद का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति कन्यादान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आपके साथ हो।